अभी रिसेंटली इंदिरापुरम में गौर ग्रीन सिटी में एक फायर इंसिडेंट, 10वें से लेकर के 14वें फ्लोर तक के कई सारे फ्लैट्स उस आग की चपेट में आ गए। इवन जो फायर टेंडर्स थे उनकी हाइट 40 मीटर से ऊपर ना होने की वजह से उस फायर को डॉज करने में भी काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी नुकसान। ऐसी सिचुएशन में आप गवर्नमेंट एजेंसीज क्या मेथड यूज़ करेंगी या उनका रिस्पांस टाइम क्या होगा या किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेंगी, आपके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने घर के प्रोटेक्शन की, जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना होम इंश्योरेंस ले सकते हैं। जिन लोगों ने होम इंश्योरेंस लिया हो उनके लिए ये फायर इंसिडेंट खैर किसी के लिए भी बुरा हो सकता है, किसी का भी नुकसान ठीक बात नहीं है, लेकिन कम से कम उनका फाइनेंशियल लॉस होम इंश्योरेंस के थ्रू काफ़ी हद तक उनको मानसिक सुकून, उनको एक मेंटली सिक्योर रख सकता है। ऐसे इंसिडेंट खासकर हाई राइज बिल्डिंग्स में होते रहते हैं क्योंकि उस केस में कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन चैलेंजेस होते हैं। अगर किसी एक घर में भी किसी तरीके का कोई ब्लास्ट होता है, चाहे वो सिलेंडर हो या किसी तरीके की फायर होती है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से हो या किसी तरीके का लीकेज होती है, तो वो उसका इम्पैक्ट कई सारे फ्लोर, कई सारे फ्लैट्स के ऊपर आता है। तो उस कंडीशन में जब आपका कॉमन इंटरेस्ट है, या तो अपना होम इंश्योरेंस अपनी RWA के थ्रू लीजिए, जो कि एक लेजिटमेट बॉडी है आपके सारे कंप्लीट सोसाइटी के फ्लैट्स को कवर करने के लिए, या अपना इंडिविजुअल इंश्योरेंस लीजिए जिससे आपका ना केवल बिल्डिंग बल्कि आपके कंटेंट्स भी प्रॉपरली कवर होंगे। और ऐसे इंदिरापुरम जैसी जो दुर्घटनाएं होती हैं या मुंबई में अभी जो रिसेंटली जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उस कंडीशन में आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हमेशा बना रहेगा।